पीपल के पेड़ के नीचे आधी रात की आखिरी घंटी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से बहुत दूर नहीं एक छोटा सा गांव था श्यामपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग अपने सीधे सादे स्वभाव और बाबा श्याम की भक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा श्याम मंदिर था, जहां सुबह होते ही हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की आवाज गूंजने लगती थी। मंदिर के सामने फूलों की छोटी छोटी दुकानें थीं, चाय की गुमटियां थीं और शाम होते ही बच्चे मंदिर के आंगन में खेला करते थे। लेकिन गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में ऐसी बातें कही जाती थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे आधी रात को मंदिर की घंटी बजती है, जबकि वहां आसपास कोई मंदिर था ही नहीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने किसी बूढ़े साधु को पेड़ के नीचे बैठे देखा है, तो कुछ कहते थे कि रात में वहां किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते थे कि रात में उस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें समझ नहीं सकती। उसी गांव में पप्पू नाम का एक युवक रहता था। पप्पू दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी, वह हर बात का मजाक उड़ाता था। गांव में कोई बाबा श्याम की कथा सुनाता तो पप्पू पीछे से दोस्तों को हंसाने लगता। कोई चमत्कार की बात करता तो वह कहता, चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं होता, मेहनत करो और पैसा कमाओ, यही असली भगवान है। उसकी दादी उसे बार बार समझाती, बेटा भगवान पर विश्वास करने में क्या जाता है। लेकिन पप्पू हंसकर कहता, दादी अगर बाबा श्याम सच में हैं तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाएं। दादी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती। वह जानती थी कि समय आने पर इंसान को अपने सवालों के जवाब खुद मिलते हैं। पप्पू का सबसे अच्छा दोस्त था चिंटू। दोनों बचपन से साथ थे। चिंटू पप्पू से भी ज्यादा डरपोक था, लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि पप्पू जहां जाता चिंटू मजबूरी में उसके पीछे चला जाता। एक शाम गांव की चाय की दुकान पर बैठे कुछ बुजुर्ग उसी पुराने पीपल के पेड़ की चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, कल रात फिर 12 बजे घंटी बजी थी। दूसरा बोला, हाँ मैंने भी सुनी थी, 3 बार लगातार। पप्पू चाय पीते पीते हंस पड़ा और बोला, अरे काका हवा से कोई लोहे की चीज हिल गई होगी और आपने बना दिया भूत का किस्सा। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, बेटा हवा हर रात चलती है, लेकिन घंटी सिर्फ उसी पेड़ के नीचे आधी रात को क्यों बजती है। पप्पू ने तुरंत जवाब दिया, तो आज रात मैं जाकर पता लगा लूंगा। चिंटू का चेहरा उतर गया। उसने पप्पू का हाथ पकड़कर कहा, भाई मजा कर ले, लेकिन वहां मत जाना। पप्पू ने हंसते हुए कहा, तू डर मत, अगर भूत मिला तो पहले उसका इंटरव्यू लेंगे और फिर गांव वालों को बताएंगे कि भूत भी इंसान से ज्यादा समझदार है। सब लोग हंस पड़े, लेकिन बूढ़े काका ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, पप्पू आधी रात की उस घंटी को मजाक मत समझना, वह किसी के लिए नहीं बजती। उस रात करीब 11:30 बजे पप्पू अपने घर से चुपचाप निकला। हाथ में एक टॉर्च थी और जेब में मोबाइल। उसने सोचा था कि पीपल के पेड़ के पास जाकर वीडियो बनाएगा और अगले दिन पूरे गांव को दिखाकर सबका डर खत्म कर देगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, रुक जा। पप्पू ने पलट कर देखा तो चिंटू खड़ा था। पप्पू ने माथा पकड़ लिया और बोला, तू फिर आ गया। चिंटू ने हाँ कहते हुए कहा, दोस्त अकेला डरने जाए और मैं घर पर बैठकर चैन से सो जाऊं, ऐसी दोस्ती किस काम की। दोनों धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पीपल के पेड़ के करीब पहुंच रहे थे, गांव की आवाजें पीछे छूटती जा रही थीं। चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं हवा में हिल रही थीं। अचानक पप्पू की टॉर्च बंद हो गई। चिंटू ने घबराकर कहा, पप्पू वापस चल। पप्पू ने मोबाइल की रोशनी जलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, बैटरी होगी। तभी टनरन दोनों वहीं जम गए। घंटी की आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा होकर मंदिर की घंटी बजा रहा हो। पप्पू ने धीरे से कहा, चिंटू यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। चिंटू ने कांपते हुए कहा, मैंने कहा था ना, वापस चलते हैं। पप्पू ने जवाब देने के बजाय पेड़ की तरफ कदम बढ़ाया। तभी दूसरी बार घंटी बजी। टनरन इस बार पेड़ के नीचे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसके सामने बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर रखी थी और पास में एक पुरानी पीतल की घंटी। पप्पू ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं। साधु ने सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो। पप्पू चुप हो गया। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा,
जिस सवाल का जवाब तुम ढूंढने आए हो उसका जवाब तुम्हारे घर में है। पप्पू के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसी क्षण उसके घर से उसकी दादी की आवाज जैसी आवाज हवा में सुनाई दी। पप्पू, बाबा श्याम पर विश्वास रखना। और फिर तीसरी बार घंटी बजी। टनटन। साधु ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें अपनी माँ की आखिरी बात जानी होगी। पप्पू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, क्योंकि उसकी माँ को गुजरे हुए पूरे 15 साल हो चुके थे। पप्पू कुछ पल तक उस साधु को देखता रहा। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हें अपनी माँ की आखिरी बात जानी होगी। उसकी माँ को गुजरे 15 साल हो चुके थे और इतने वर्षों में किसी ने भी उसकी माँ की आखिरी इच्छा के बारे में उससे कोई बात नहीं की थी। पप्पू ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आपको मेरी माँ के बारे में कैसे पता? साधु ने सीधे उसकी तरफ देखने के बजाय सामने रखी बाबा श्याम की तस्वीर की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में नहीं पता बेटा, लेकिन जिसे बाबा श्याम किसी के जीवन में भेजते हैं उसके बारे में जानने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। चिंटू ने पप्पू के कान में धीरे से कहा, भाई, मुझे ये बाबा बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अगर इनको तेरी माँ का नाम भी पता हुआ ना तो हम सीधे गांव वापस चलेंगे। पप्पू ने उसे चुप कराया और साधु के पास बैठ गया। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी लाल कपड़े में बंधी पोटली निकाली और पप्पू के सामने रख दी। उसने कहा, इसे अभी मत खोलना, इसे अपने घर ले जाना। जब तुम्हारी दादी तुम्हें अपनी माँ की आखिरी रात की पूरी कहानी बताएं, तभी इसे खोलना। पप्पू ने पोटली उठाई तो उसके भीतर से किसी धातु के टकराने की आवाज आई। उसने पूछा, इसमें क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, जिस चीज को तुम 15 साल से खोया हुआ समझ रहे हो उसका एक हिस्सा इसमें है। पप्पू ने तुरंत पोटली खोलने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसका हाथ रोक दिया। अभी नहीं। पप्पू ने पहली बार उस बूढ़े साधु की आवाज में ऐसा आदेश महसूस किया जिसे वह टाल नहीं सकता था। उसी समय पेड़ के ऊपर बैठे पक्षी अचानक फड़फड़ाकर उड़ गए। हवा तेज हो गई और पीपल के पत्ते एक साथ ऐसे हिलने लगे जैसे पूरा पेड़ किसी अनदेखी शक्ति से काम रहा हो। चिंटू ने घबराकर कहा, बाबा, ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई पुराना सच सामने आने वाला होता है तो प्रकृति भी संकेत देती है। फिर उसने पप्पू की ओर देखा और कहा, अब घर जाओ, लेकिन रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना। पप्पू ने पूछा, क्यों? साधु ने कहा, क्योंकि हर आवाज इंसान को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होती, कुछ आवाजें उसे पुराने डर में वापस खींचने के लिए होती हैं। पप्पू और चिंटू वहां से चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, पप्पू। पप्पू रुकने ही वाला था कि चिंटू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा ने मना किया था। दोनों बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़ने लगे। रास्ते भर पप्पू के मन में अपनी माँ का चेहरा घूमता रहा। उसकी माँ हमेशा बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया करती थी। पप्पू को बचपन की एक बात याद आई। जब भी घर में कोई परेशानी होती, माँ कहती थी, बेटा, जब कोई रास्ता न मिले तो बाबा श्याम को पुकार लेना, हारे हुए की मदद वही करते हैं। तब पप्पू छोटा था और उसे माँ की बातें बस कहानी लगती थीं। घर पहुंचकर दोनों ने देखा कि दादी अभी तक जाग रही थीं। दादी ने पप्पू को देखते ही पूछा, कहाँ गया था? पप्पू ने कुछ नहीं कहा। उसने लाल पोटली दादी के सामने रख दी। पोटली देखते ही दादी के चेहरे का रंग बदल गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने पोटली को छुआ भी नहीं, बस धीमे से बोली, ये तुम्हें कहाँ मिली? पप्पू ने कहा, पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ने दी है। दादी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने तुरंत बाबा श्याम की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। हे बाबा श्याम, आखिर 15 साल बाद आपने अपना वचन पूरा कर ही दिया। पप्पू हैरान रह गया। उसने पूछा, दादी, कौन सा वचन? आप मेरी माँ के बारे में क्या छुपा रही हैं? दादी कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और बोली, बेटा, तेरी माँ की मौत साधारण मौत नहीं थी। पप्पू का दिल जोर से धड़कने लगा। दादी ने बताया कि 15 साल पहले एक रात उसकी माँ को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ था। घर में पैसे नहीं थे। तेरे पिता शहर गए हुए थे। हालत बिगड़ती गई। उस रात तेरी माँ ने बाबा श्याम की तस्वीर सामने रखकर कहा था, बाबा, अगर मेरी जिंदगी में अभी कुछ बाकी है तो मुझे बचा लेना, लेकिन अगर मुझे जाना ही है तो मेरे बेटे को अपने भरोसे छोड़ जाना। इसके बाद उन्होंने दादी को एक लाल पोटली दी थी और कहा था, इसे पप्पू को तब देना जब वह बाबा श्याम पर सच्चा विश्वास करना सीख जाए। लेकिन अगले ही दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि वह संसार छोड़ गई। पप्पू की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने कहा, फिर आपने मुझे ये पोटली क्यों नहीं दी? दादी ने सिर झुका लिया। क्योंकि बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद तू बाबा श्याम से नाराज हो गया था। तू कहता था कि अगर बाबा श्याम हैं तो उन्होंने मेरी माँ को क्यों नहीं बताया? तू मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं कैसे तुझे वह पोटली देती? तेरी माँ ने कहा था जब मेरा बेटा अपने दुख से ऊपर उठकर बाबा श्याम को फिर से पुकारे तभी उसे देना। पप्पू चुप हो गया। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी लगातार परेशानियों से घिरी हुई थी। काम छूट गया था, घर पर कर्ज था और वह अंदर से टूट चुका था। उसी दिन उसने पहली बार कई वर्षों बाद मन ही मन कहा था, अगर बाबा श्याम सच में हैं तो मेरी मदद करो। क्या उसी पुकार के बाद वह साधु उसके सामने आया था? दादी ने पोटली उसकी ओर बढ़ाई और कहा, अब इसे खोल। पप्पू ने कांपते हाथों से लाल कपड़ा खोला। अंदर एक छोटी सी पुरानी चांदी की घंटी थी। उसके साथ एक कागज था जिस पर उसकी माँ की लिखावट थी। पप्पू ने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया, मेरे लाल, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि बाबा श्याम ने तुझे मेरे बाद भी संभाल कर रखा है। जिंदगी में जब कभी तुझे लगे कि तू बिल्कुल अकेला है तो उस पीपल के पेड़ के पास जाना। वहां तुझे वह मिलेगा जिसे मैंने तेरे लिए छोड़ा है। लेकिन याद रखना, वहां जाने से पहले बाबा श्याम का नाम लेना और किसी भी कीमत पर उस घंटी को झूठे मन से मत बजाना। पप्पू ने चिट्ठी नीचे कर दी। उसने दादी की ओर देखा। दादी, मेरी माँ को कैसे पता था कि मैं उस पीपल के पेड़ तक पहुंचूंगा? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी क्षण घर के बाहर से घंटी की आवाज आई। टनटन। पप्पू और चिंटू दोनों खिड़की की ओर देखने लगे, लेकिन इस बार आवाज पीपल के पेड़ से नहीं, उनके अपने घर के आंगन से आई थी। पप्पू और चिंटू कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़े रहे। घर के आंगन में रात के सन्नाटे के बीच घंटी की आवाज अब भी जैसे हवा में तैर रही थी। दादी ने कांपते हुए बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जला दिया और बोली, बेटा, आज जो कुछ हो रहा है उससे डरना मत। अगर यह बाबा श्याम का संकेत है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। पप्पू ने हाथ में पकड़ी चांदी की छोटी घंटी को देखा। वह घंटी कुछ क्षण पहले तक बिल्कुल शांत थी, लेकिन अब उसके भीतर से बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे बिना छुए हिला रहा हो। चिंटू ने धीरे से कहा, भाई, मैं एक बात बोलूं? अगर आज हम दोनों बच गए ना, तो कल से मैं मंदिर में सबसे पहले प्रसाद चढ़ाऊंगा। पप्पू ने उसकी तरफ देखा और बोला, तू तो हर मुसीबत में भगवान को याद करता है। चिंटू बोला, भाई, भगवान को याद करने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। इतनी डरावनी स्थिति में भी पप्पू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दादी ने दोनों को चुप रहने का इशारा किया और आंगन की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां कोई नहीं था। केवल मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। निशान दरवाजे से शुरू होकर आंगन के बीच तक जाते थे और वहीं अचानक समाप्त हो जाते थे। पप्पू नीचे झुककर उन्हें देखने लगा। दादी, ये किसके पैरों के निशान हैं? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने तुरंत पप्पू का हाथ पकड़ लिया और अंदर ले आईं। फिर दरवाजा बंद करके बोली, इन निशानों के बारे में मैंने बहुत साल पहले भी देखा था। पप्पू ने हैरानी से पूछा, कब? दादी ने धीमी आवाज में कहा, जिस रात तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ी थी, उसी रात। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पप्पू ने कहा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? दादी बोली, क्योंकि उस रात जो हुआ था उसे याद करना भी मेरे लिए आसान नहीं था। उन्होंने बताना शुरू किया, रात करीब 2 बजे तुम्हारी माँ बहुत तेज बुखार में जल रही थी। मैं उसके पास बैठी थी। अचानक बाहर से किसी बच्चे के चलने जैसी आवाज आई। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो आंगन में ऐसे ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उन निशानों के आगे एक छोटी सी पीतल की घंटी पड़ी थी। तुम्हारी माँ ने उसे देखते ही कहा था, माँ जी, बाबा श्याम का संकेत है। मैंने कहा था कि रात के समय ऐसी बात मत करो, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, मुझे अब डर नहीं लग रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाबा श्याम का नाम लेने लगी। कुछ देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं। अगले दिन वह थोड़ी ठीक भी हुई, लेकिन उसने मुझसे एक वचन लिया कि जब तक पप्पू खुद बाबा श्याम के पास जाने की इच्छा न करे, तब तक मैं उसे उस रात की बात नहीं बताऊंगी। पप्पू की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, लेकिन फिर माँ चली क्यों नहीं? दादी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि बेटा, भगवान हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चमत्कार नहीं करते। कभी कभी उनका चमत्कार हमारी जिंदगी में किसी और रूप में आता है। तेरी माँ शायद तुझे छोड़कर नहीं गई थी, शायद तुझे बाबा श्याम के भरोसे छोड़ गई थी। पप्पू ने चुपचाप अपनी मुट्ठी बंद कर ली।
पहली बार उसे अपनी माँ के जाने पर बाबा श्याम से शिकायत नहीं, बल्कि अपनी माँ की बात समझने की इच्छा हुई। तभी चांदी की घंटी अचानक उसके हाथ में बज उठी। टनन। और उसी क्षण कमरे में रखी बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक की लौ बहुत तेज हो गई। दीवार पर कुछ पल के लिए एक परछाई दिखाई दी, एक बूढ़े साधु की। पप्पू पीछे हट गया। चिंटू ने घबराकर कहा, भाई, ये वही बाबा हैं। परछाई धीरे धीरे दीवार से गायब हो गई। पप्पू ने तुरंत अपनी माँ की चिट्ठी दोबारा उठाई। चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जो पहले दिखाई नहीं दिया था। उसने दीपक के पास ले जाकर देखा। वहां केवल एक पंक्ति थी, जिस रात तीसरी घंटी बजे, उस रात पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, उससे पहले मंदिर जाना। पप्पू ने घड़ी देखी। रात के 11:47 हो रहे थे। चिंटू बोला, तो अभी हमारे पास 13 मिनट हैं? पप्पू ने पूछा, किस चीज के लिए? चिंटू ने कांपते हुए कहा, तीसरी घंटी के लिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक दूर गांव के श्याम मंदिर से पहली घंटी सुनाई दी। टनरन। दूसरी घंटी। टनरन। पप्पू की सांस रुक गई। दादी ने कहा, बेटा, जल्दी मंदिर जा, तेरी माँ ने इसी रात का इंतजार किया था। पप्पू ने पूछा, लेकिन वहां मुझे मिलेगा क्या? दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, शायद वह जवाब जिसके लिए तू 15 साल से बाबा श्याम से लड़ रहा है। पप्पू और चिंटू घर से निकल पड़े। पीछे दादी ने दरवाजा बंद किया, और जैसे ही दोनों रास्ते पर पहुंचे, पीपल के पेड़ की दिशा से एक आवाज आई। पप्पू। इस बार आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। पप्पू रुक गया। चिंटू ने उसका हाथ पकड़ लिया, पीछे मत देखना। लेकिन पप्पू की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आवाज फिर आई, बेटा, देर मत करना। और उसी क्षण श्याम मंदिर की तीसरी घंटी बज उठी। टननन। तीसरी घंटी की आवाज सुनते ही पप्पू के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा घूम रहा था। इतने वर्षों बाद पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माँ सचमुच उसे पुकार रही हो। चिंटू ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और बार बार कह रहा था, भाई, जो भी हो, पीछे मत देखना। अगर तेरी माँ की आवाज है तो भी अभी मत देख। दादी ने मंदिर जाने को कहा है, पहले मंदिर चलते हैं। पप्पू ने आंसू पोंछे और आगे बढ़ गया। दोनों तेजी से गांव के श्याम मंदिर की ओर जाने लगे। रास्ते में अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। आमतौर पर इस समय भी किसी न किसी घर से कुत्ते के भौंकने, दरवाजा बंद होने या लोगों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज पूरा गांव जैसे किसी गहरी नींद में डूबा हुआ था। मंदिर के पास पहुंचते ही पप्पू ने देखा कि मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद था। चिंटू ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। पप्पू ने कहा, पुजारी जी अंदर होंगे। उसने आवाज लगाई, पुजारी जी। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने जोर से पुकारा, पुजारी जी। इस बार मंदिर के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, आ गए बेटा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चिंटू ने फुसफुसाकर कहा, भाई, पुजारी जी की आवाज तो है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। पप्पू ने दरवाजे के नीचे से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ी और फिर बाबा श्याम की मूर्ति के सामने जाकर रुक गई। पप्पू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा श्याम, अगर आप सच में मेरी माँ की बात पूरी कराने के लिए मुझे यहाँ लाए हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। इतना कहते ही मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। चिंटू डरकर पीछे हट गया। मैंने दरवाजा नहीं खोला, उसने कहा। पप्पू ने उसकी ओर देखा और बोला, मैंने भी नहीं। दोनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए। अंदर दीपक जल रहा था। बाबा श्याम की मूर्ति के सामने ताजा फूल रखे थे, जबकि मंदिर बंद था। पप्पू आगे बढ़ा तो उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां लाल कपड़े की एक पतली पट्टी रखी थी, बिल्कुल उसी रंग की जैसी उसकी माँ की पोटली थी। उसने उसे उठाया। कपड़े पर कुछ लिखा था, पीपल। चिंटू ने कहा, भाई, ये तो फिर उसी पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है। पप्पू ने कहा, लेकिन माँ की चिट्ठी में लिखा था कि तीसरी घंटी के बाद पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना। चिंटू बोला, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? पप्पू कुछ बोल पाता उससे पहले मंदिर के अंदर एक और आवाज आई, पीछे वाले कमरे में। दोनों ने पलट कर देखा। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। पप्पू ने उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर पुराने सामान, लकड़ी के संदूक और पूजा की वस्तुएं रखी थीं। एक कोने में धूल से ढका हुआ बड़ा सा संदूक था।
पप्पू को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि उसे वही संदूक खोलना चाहिए। उसने ढक्कन उठाया तो उसमें पुराने कपड़े, कुछ पूजा की किताबें और एक तस्वीर मिली। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। वह उसकी माँ और पिता की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस रात उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। उसके नीचे लिखा था जिसे पप्पू कभी नहीं बताया गया। पप्पू की आंखें भर आईं। उसने तस्वीर पलटी। पीछे एक और कागज चिपका था। उस पर लिखा था, तुम्हारे पिता उस रात गांव से बाहर नहीं गए थे। पप्पू जैसे पत्थर का हो गया। उसने दादी से हमेशा सुना था कि उसके पिता उसकी मां की बीमारी के समय शहर गए थे और वापस आने से पहले ही उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन अगर वह गांव से बाहर गए ही नहीं थे, तो फिर उस रात हुआ क्या था? चिंटू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, शायद अब हमें वापस जाना चाहिए। पप्पू ने कहा, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी मंदिर के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे कदमों की आवाज मंदिर के दरवाजे तक पहुंची। ठक ठक ठक। दोनों चुप हो गए। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था, जो पीपल के पेड़ के नीचे मिला था। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी नहीं थी। उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी, बाबा श्याम की। साधु ने पप्पू को देखते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच का आधा हिस्सा नहीं, पूरा सच बताया जाए। पप्पू ने गुस्से में पूछा, आप कौन हैं? आपको मेरी माँ के बारे में सब कैसे पता है? मेरे पिता कहाँ थे? और ये सब 15 साल से मुझसे क्यों छुपाया गया? साधु ने कुछ पल उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारे पिता उस रात गांव से बाहर नहीं गए थे। वे पीपल के पेड़ के पास गए थे। पप्पू की सांस रुक गई। साधु ने आगे कहा, और वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा था, जिसके बाद उन्होंने जिंदगी भर बाबा श्याम का नाम लेना शुरू कर दिया। चिंटू ने पूछा, क्या देखा था? साधु ने मंदिर की घंटी की ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, उन्होंने तुम्हारी माँ को मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि मृत्यु से कुछ मिनट पहले बाबा श्याम के सामने बैठे देखा था। पप्पू की आंखें फैल गईं। लेकिन मेरी माँ तो घर में थी। साधु ने कहा, यही तो वे रहस्य है जिसे तुम्हारे पिता अपने साथ लेकर चले गए। और तभी मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बज उठी। टनटन। साधु ने आंखें बंद कर लीं। अब अगली घंटी पीपल के पेड़ के नीचे बजेगी। पप्पू ने पूछा, और अगर हम वहां गए तो? साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, तो तुम्हें अपनी मां दिखाई दे सकती है। पप्पू के हाथ से तस्वीर गिर गई और दूर अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी रोशनी जल उठी। पप्पू कुछ देर तक मंदिर के दरवाजे पर खड़ा उस रोशनी को देखता रहा। पीपल का पेड़ गांव से काफी दूर था, लेकिन आज रात अंधेरे के बीच उसके नीचे जलती हुई एक छोटी सी रोशनी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। चिंटू ने पप्पू का कंधा पकड़कर कहा, भाई, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर वहां तेरी माँ सच में दिखाई दी तो पहले उनसे पूछ लेना कि मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया गया है। पप्पू ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। इतने डर के बीच भी चिंटू की बात सुनकर उसके चेहरे पर पहली बार हंसी आई। साधु ने दोनों को देखा और कहा, डर के बीच भी जो इंसान मुस्कुरा सकता है, उसके भीतर अभी उम्मीद जिंदा है। फिर साधु ने बाबा श्याम की तस्वीर पप्पू के हाथ में देते हुए कहा, इसे अपने साथ रखना, और याद रखना, तुम्हें अपनी माँ को वापस नहीं बुलाना है। तुम्हें उस बात को समझना है जिसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। पप्पू ने तस्वीर अपने सीने से लगा ली और चिंटू के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। रास्ता बेहद शांत था। कुछ कदम चलने के बाद चिंटू ने पूछा, भाई, अगर तेरी माँ सच में वहां मिली तो तू क्या करेगा? पप्पू कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं बस एक सवाल पूछूंगा। चिंटू ने पूछा, कौन सा? पप्पू ने कहा, माँ, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? यह कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। चिंटू ने कुछ नहीं कहा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अचानक रास्ते के किनारे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान बंद थी, लेकिन उसके बाहर एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। उसके पास एक कागज रखा था। पप्पू ने उठाकर देखा। उस पर लिखा था, जिसे तुम खोया समझते हो, वे कभी कभी तुम्हारे साथ चल रहा होता है। पप्पू ने चिंटू की तरफ देखा। चिंटू बोला, भाई, ये तो तेरी कहानी जैसा ही है। पप्पू ने कागज मोड़कर जेब में रख लिया। तभी पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। सड़क खाली थी। चिंटू बोला, अब अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ नहीं सुना तो तू मान लेना। पप्पू ने मुस्कुराकर कहा, तू डरता बहुत है। चिंटू बोला, और तू बहादुर बहुत बनता है।
दोनों फिर आगे चल पड़े। कुछ देर बाद वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पहले से एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। उसी के पास वह बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने इस बार कोई रहस्यमयी बात नहीं कही। उसने बस बाबा श्याम की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, श्याम, अब इस बच्चे का डर दूर कर देना। पप्पू उसके पास बैठ गया। साधु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। पप्पू ने आंखें बंद की। हवा अचानक शांत हो गई। पीपल के पत्तों की आवाज बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार कुछ पल के लिए रुक गया हो। फिर दूर से घंटी की बहुत हल्की आवाज आई, टनन। पप्पू ने आंखें नहीं खोली। दूसरी बार घंटी बजी, टनन। उसके कानों में मां की आवाज आने लगी, पप्पू। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तीसरी बार घंटी बजी, टनन। पप्पू ने आंखें खोल दी। सामने कोई नहीं था, लेकिन पीपल के पेड़ के तने के पास एक औरत की परछाई खड़ी थी। साड़ी का वही पल्लू, हाथ में वही छोटी सी चूड़ियां, और चेहरे पर वही मुस्कान जिसे पप्पू ने बचपन में हजारों बार देखा था। पप्पू की सांस अटक गई। मां परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। चिंटू पीछे हट गया। साधु ने आंखें बंद कर लीं। पप्पू ने कांपते हुए कहा, मां, क्या सच में आप हैं? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हाथ उठाकर पीपल के पेड़ के पीछे की ओर इशारा किया। पप्पू धीरे धीरे वहां गया। पेड़ के पीछे मिट्टी में एक पुराना पत्थर दबा हुआ था। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो वहां एक छोटा सा लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे पर लिखा था, मेरे बेटे पप्पू के लिए। पप्पू घुटनों के बल बैठ गया। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी माला, बाबा श्याम की छोटी सी तस्वीर और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़ते ही पप्पू फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी मां ने लिखा था, बेटा, अगर तू यह पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे पास शरीर से नहीं हूँ, लेकिन तू कभी यह मत समझना कि मैंने तुझे छोड़ा है। मैंने तुझे बाबा श्याम को सौंपा है। जिस दिन तुझे लगे कि दुनिया में कोई तेरी मदद नहीं कर रहा, उस दिन हार मत मानना। बाबा श्याम के दरबार में जाकर कहना, बाबा, मैं हार गया हूँ, क्योंकि जो सच में हार मानकर उनके पास जाता है, बाबा उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पप्पू चिट्ठी सीने से लगाकर रोने लगा। तभी उसके पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, बेटा, अब घर लौट जा। पप्पू ने तुरंत पीछे देखा। वहां उसकी मां की परछाई नहीं थी, सिर्फ हवा चल रही थी। लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी चांदी की पायल। पप्पू ने उसे उठाया। उसकी आंखें भर आईं। चिंटू ने कहा, भाई, अब तो समझ आया? पप्पू ने कहा, क्या? चिंटू बोला, तेरी माँ तुझे डराने नहीं आई थी, तुझे बचाने आई थी। तभी साधु ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं चिंटू, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। पप्पू ने उसकी तरफ देखा। साधु ने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ एक चिट्ठी नहीं छोड़ी है, उन्होंने तुम्हारे पिता का सच भी छुपा कर रखा था। पप्पू ने पूछा, मेरे पिता का? साधु ने पीपल के पेड़ के तने की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी के नीचे एक पुरानी तस्वीर आधी दिखाई दे रही थी। साधु बोला, उसे निकालो। पप्पू ने तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि तस्वीर में उसके पिता अकेले नहीं थे, उनके साथ वही बूढ़ा साधु खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था, तस्वीर 15 साल पुरानी थी, और उस तस्वीर में साधु बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा आज पप्पू के हाथ में वे तस्वीर कांप रही थी। तस्वीर में उसके पिता खड़े थे और उनके बिल्कुल बगल में वही बूढ़ा साधु था, जिसे वह कुछ घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे देख चुका था। पप्पू ने तस्वीर को अपनी आंखों के बिल्कुल पास ले जाकर देखा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, वही लंबी सफेद दाढ़ी, वही आंखें और वही लकड़ी की छड़ी। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, आज से ठीक 15 साल पहले की। पप्पू के मुंह से बस इतना निकला, ये कैसे हो सकता है? चिंटू ने तस्वीर छीन कर देखी और बोला, भाई, या तो ये बाबा बहुत बड़े योगी हैं, या फिर इनकी उम्र बढ़ती ही नहीं। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्र शरीर की बढ़ती है बेटा, सेवा और आस्था की नहीं। लेकिन पप्पू को साधु का जवाब संतोष नहीं दे रहा था। वह गुस्से में बोला, मुझे पहेलियां नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। मेरे पिता इस पेड़ के पास क्यों आए थे? मेरी माँ ने यह सब क्यों छुपाया? और आप 15 साल बाद भी बिल्कुल वैसे ही कैसे हैं? साधु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पीपल के पेड़ के तने पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि इस पेड़ ने तुम्हारे परिवार का एक ऐसा राज देखा है जिसे तुम्हारे गांव के कुछ लोगों ने जानबूझकर छुपाया। पप्पू की धड़कन तेज हो गई। कौन लोग? उसने पूछा। साधु ने कहा, अभी नहीं,
पहले तुम्हें अपने पिता की आखिरी रात जानी होगी। साधु ने जमीन पर बैठते हुए कहा, 15 साल पहले तुम्हारे पिता का मन बहुत परेशान था। तुम्हारी माँ बीमार थी, घर में पैसे नहीं थे और ऊपर से एक बड़ा कर्ज था। उस समय गांव के एक साहूकार ने तुम्हारे पिता से कहा था कि अगर वे गांव के बाहर वाली जमीन उसके नाम कर दें तो वे इलाज के लिए पैसे दे देगा। तुम्हारे पिता तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि जमीन भले चली जाए लेकिन तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी कभी किसी के हाथ नहीं जाने देंगे। उसी रात तुम्हारे पिता बाबा श्याम के मंदिर गए थे। वहां उन्होंने घंटी बजाकर कहा था, बाबा मैं बहुत हार गया हूँ, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। मंदिर से लौटते समय उन्हें इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु मिला था। वह साधु कोई और नहीं, मैं था। पप्पू ने तुरंत पूछा, तो आप मेरे पिता को पहले से जानते थे? साधु ने कहा, हाँ, और उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। पप्पू ने पूछा, क्या? साधु ने अपनी झोली से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें एक छोटी सी चाबी बंधी थी। उन्होंने कहा था, अगर मैं वापस न आऊं तो यह चाबी मेरे बेटे तक पहुंचा देना। पप्पू ने चाबी देखते ही कहा, लेकिन ये 15 साल से कहाँ थी? साधु बोला, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि इसे तब देना जब तुम्हें बाबा श्याम पर दोबारा विश्वास होने लगे। आज रात तुम्हारी माँ की चिट्ठी ने वह समय पूरा कर दिया है। पप्पू ने चाबी हाथ में ली। उस पर बहुत छोटा सा अक्षर बना था, श्याम। चिंटू ने चाबी देखकर कहा, भाई ये तो किसी ताले की चाबी लगती है। पप्पू ने पूछा, किस ताले की? साधु ने पीपल के पेड़ के पीछे की जमीन की ओर इशारा किया। तुम्हारे पिता ने इसे वहीं छुपाया था। तीनों ने मिलकर मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में लोहे का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक पर जंग लगी थी। उसके बीच में छोटा सा ताला था। पप्पू ने चाबी लगाई, चाबी घूम गई, ताला खुल गया। चिंटू ने उत्सुकता से अंदर झांका और तुरंत पीछे हट गया। भाई इसमें पैसे नहीं हैं? पप्पू ने पूछा। तो क्या है? संदूक में पुराने कागज, एक लाल कपड़े में लिपटी बाबा श्याम की तस्वीर, कुछ रसीदें और एक डायरी थी। पप्पू ने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी, अगर यह डायरी मेरे बेटे तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैंने जो कुछ किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया। पप्पू डायरी पढ़ने लगा। पहली कुछ पंक्तियों में घर की परेशानियों का जिक्र था। फिर अचानक एक जगह लिखा था, मुझे शक है कि जिस बीमारी को मेरी पत्नी की बीमारी बताया जा रहा है उसके पीछे कुछ और है। पप्पू रुक गया। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, गांव का वैद्य बार बार कहता है कि दवा बदलो, लेकिन मेरी पत्नी की हालत हर बार और बिगड़ जाती है। मुझे लगता है कोई हमें धोखा दे रहा है। पप्पू ने घबराकर साधु की ओर देखा। साधु ने कहा, आगे पढ़ो। अगली पंक्ति थी, आज रात मैंने वैद्य को किसी आदमी से छुपकर बात करते देखा। उसने कहा कि अगर पप्पू की मां बच गई तो योजना असफल हो जाएगी। पप्पू के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। कौन सी योजना? उसने कहा। लेकिन डायरी में अगले कई पन्ने फटे हुए थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच पीपल के पेड़ के नीचे है। पप्पू ने पेड़ की ओर देखा। उसी समय हवा तेज हुई। ऊपर से एक सूखा पत्ता उसके हाथ पर गिरा। उस पत्ते के नीचे एक छोटा सा कागज दबा हुआ था। उसने कागज खोला तो उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, खाटू जाना होगा। पप्पू ने हैरानी से कहा, खाटू? साधु ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता ने आखिरी बार यही लिखा था। उन्होंने कहा था कि इस पूरे रहस्य का अंतिम जवाब बाबा श्याम के दरबार में मिलेगा। चिंटू ने तुरंत कहा, तो फिर फैसला हो गया, सुबह खाटू चलेंगे। पप्पू ने उसकी ओर देखा, तू भी चलेगा? चिंटू ने कहा, अरे भाई, अब तक इतना डर लिया है तो थोड़ा प्रसाद भी खा लेते हैं। पप्पू हंस पड़ा। लेकिन उसी क्षण पीपल के पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। साधु अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, हम अकेले नहीं हैं। पप्पू और चिंटू ने पीछे देखा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, तुम्हें खाटू जाने की जरूरत नहीं है। पप्पू ने पूछा, क्यों? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता का सच, खाटू पहुंचने से पहले ही तुम्हें मार दिया जाएगा। और उसी क्षण उसकी टॉर्च बंद हो गई। टॉर्च बुझते ही चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया कि पप्पू को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। चिंटू ने तुरंत पप्पू का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोला, भाई, इस बार मजाक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है हमें दौड़ लगानी चाहिए। पप्पू ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर उस जगह पर थी जहां कुछ क्षण पहले वे आदमी खड़ा था। अचानक पेड़ के पीछे से सूखी टहनी टूटने की आवाज आई।
पप्पू ने मोबाइल की रोशनी जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी काली चादर पड़ी थी। चिंटू ने उसे देखते ही कहा, ये आदमी हवा में उड़ गया क्या? साधु ने चादर उठाई और उसकी जेब टटोली। उसमें एक पुरानी चाबी और एक कागज था। कागज पर सिर्फ एक नाम लिखा था, हरिदास। पप्पू ने पूछा, हरिदास कौन है? साधु ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कागज मोड़कर अपनी झोली में रख लिया और कहा, यह नाम तुम्हारे पिता की डायरी में भी था। पप्पू चौंक गया, लेकिन मैंने डायरी में ऐसा कोई नाम नहीं देखा। साधु बोला, क्योंकि वे पन्ना फटा हुआ है। पप्पू ने पूछा, तो आप जानते हैं हरिदास कौन है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें यह बात खाटू पहुंचने के बाद ही पता चलेगी। तीनों वहां से वापस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में पप्पू बार बार पीछे देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। चिंटू ने धीरे से कहा, भाई पीछे मत देख, अगर कोई होगा तो आगे निकलकर मिल जाएगा। पप्पू ने पूछा, तू इतना समझदार कब से हो गया? चिंटू बोला, जब से मेरी जान को खतरा हुआ है। पप्पू हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि श्याम मंदिर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। मंदिर के पुजारी भी वहां थे। पप्पू को देखते ही पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? दादी तुम्हें ढूंढ रही थी। पप्पू ने पूछा, पुजारी जी, क्या आपको हरिदास नाम के किसी आदमी के बारे में पता है? पुजारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा और धीमे से कहा, यह नाम यहाँ मत लेना। पप्पू ने पूछा, क्यों? पुजारी बोले, क्योंकि हरिदास 15 साल पहले गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। तुम्हारे पिता से उसका जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ दिनों बाद हरिदास अचानक गांव छोड़कर चला गया। लोग कहते थे कि वह शहर चला गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गया। पप्पू ने पूछा, क्या वह मेरी माँ की बीमारी के बारे में कुछ जानता था? पुजारी चुप हो गए। उनकी चुप्पी ही जवाब थी। घर पहुंचने पर दादी दरवाजे पर खड़ी थीं। पप्पू को देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने साधु को देखा, उनकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। दादी ने हाथ जोड़ दिए। आप? साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, अब छुपाने का समय खत्म हो गया है। दादी की आंखों से आंसू निकल आए। पप्पू ने पूछा, दादी आप इन्हें जानती हैं? दादी ने कहा, हाँ बेटा, ये वही साधु हैं जिन्होंने तुम्हारे पिता की आखिरी रात में उनकी मदद की थी। पप्पू स्तब्ध रह गया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? दादी बोली, क्योंकि तेरे पिता ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक सही समय न आए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। साधु ने कहा, अब समय आ गया है। फिर उसने पप्पू को बताया कि 15 साल पहले उसके पिता को पता चला था कि हरिदास गांव की कई गरीब जमीनें धोखे से अपने नाम करवा रहा था। पप्पू के पिता ने इसका विरोध किया। हरिदास ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसी दौरान पप्पू की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर की दवा से फायदा नहीं हुआ। उसके पिता को शक हुआ कि दवा में ही कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दवा की शीशी छुपाकर शहर के डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि दवा गलत नहीं थी, लेकिन उसमें मिलावट के निशान थे। इसका मतलब था कि किसी ने जानबूझकर दवा बदली थी। पप्पू की आंखें फैल गईं। क्या मेरी मां को किसी ने मारने की कोशिश की थी? साधु ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारी मां की मौत उसी वजह से हुई, लेकिन तुम्हारे पिता को ऐसा शक जरूर था। दादी रोते हुए बोली, तेरी मां को भी शक हो गया था, इसलिए उसने तेरे पिता से कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो पप्पू को बाबा श्याम के भरोसे रखना। पप्पू ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि उसकी मां ने मरने से पहले उसे बाबा श्याम को क्यों सौंपा था। अगली सुबह खाटू जाने का फैसला हुआ, लेकिन रात को सोने से पहले पप्पू ने अपनी मां की चांदी की पायल बाबा श्याम की तस्वीर के सामने रख दी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस सच चाहिए। अगर मेरी मां की मौत के पीछे कोई सच्चाई छुपी है तो मुझे वह सच्चाई दिखा देना। दीपक की लौ अचानक कांपी और तस्वीर के पीछे से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। पप्पू ने कागज उठाया। उस पर उसकी मां की लिखावट थी, बेटा खाटू जाने से पहले अपने पिता की डायरी का आखिरी पन्ना ढूंढना, वही तुम्हें बताएगा कि हरिदास ने क्या किया था। पप्पू ने डायरी उठाई। उसने फटे हुए पन्नों को ध्यान से देखा। एक पन्ने के किनारे पर कुछ कागज अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। उसने उसे खींचा। एक छुपा हुआ पन्ना बाहर निकला और उस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि हरिदास अकेला नहीं है, उसके साथ गांव का कोई अपना आदमी भी है।
पप्पू ने दादी की ओर देखा। दादी के चेहरे पर डर था। उन्होंने कांपते हुए कहा, मुझे लगता है वह आदमी आज भी इसी गांव में है। दादी की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पप्पू ने डायरी को कसकर पकड़ लिया और पूछा, दादी आपको किस पर शक है? दादी कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जिस आदमी पर पूरे गांव को सबसे ज्यादा भरोसा है, मुझे डर है कि वही उस रात तुम्हारे परिवार के साथ धोखा कर गया था। पप्पू ने हैरानी से पूछा, कौन? दादी ने नाम लेने के बजाय श्याम बाबा की तस्वीर की ओर देखा और बोली, बेटा बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं, लेकिन तेरे पिता ने अपनी डायरी में एक निशान बनाया था। उन्होंने लिखा था कि जब भी उन्हें कोई खतरा महसूस होता था, उस आदमी की उंगली में एक खास चांदी की अंगूठी दिखाई देती थी, जिस पर काले रंग का छोटा सा निशान बना था। पप्पू सोचने लगा। अचानक उसे पिछली रात पीपल के पेड़ के पास खड़े उस अजनबी का हाथ याद आया। टॉर्च पकड़ते समय उसकी उंगली में सचमुच एक चांदी की अंगूठी चमकी थी। पप्पू ने तुरंत कहा, दादी क्या वे आदमी वही हो सकता है? साधु ने गंभीर होकर कहा, हो सकता है, लेकिन अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सुबह होते ही पप्पू, चिंटू और साधु खाटू जाने की तैयारी करने लगे। दादी ने पप्पू के लिए एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें कपड़े, पानी, प्रसाद और उसकी माँ की पुरानी बाबा श्याम की तस्वीर रखी। जाते समय दादी ने पप्पू के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा वहां जाकर अपने लिए कुछ मत मांगना, बस बाबा से कहना कि जो सच है वही सामने आए। पप्पू ने दादी के पैर छुए। चिंटू ने भी पैर छूते हुए कहा, दादी मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। दादी हंस पड़ी, तू अपने लिए क्या चाहता है? चिंटू बोला, बस रास्ते में कोई भूत न मिले और खाना समय पर मिल जाए। दादी ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी यही चिंता है? चिंटू बोला, दादी आध्यात्मिक यात्रा अपनी जगह है, पेट भी भगवान की ही देन है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन पप्पू के मन में अभी भी पिछली रात का रहस्य घूम रहा था। वे गांव से बाहर निकले ही थे कि पप्पू को रास्ते के किनारे वही काली चादर दिखाई दी, जो पिछली रात उस अजनबी के पास मिली थी। चादर के पास एक छोटा सा पत्थर रखा था। उस पर चूने से एक निशान बना था, एक तीर, जो पीपल के पेड़ की दिशा में जा रहा था। साधु ने निशान देखा और कहा, हमें कोई जानबूझकर वापस उसी जगह ले जाना चाहता है। चिंटू बोला, तो हम दूसरी तरफ से चलते हैं। साधु मुस्कुराया, डर का रास्ता बदलने से मंजिल नहीं बदलती। तीनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें गांव का पुराना कुआं मिला। वहां एक आदमी पानी भर रहा था। पप्पू ने उसे देखते ही पहचान लिया, वह गांव का वैद्य था, वही वैद्य जिसने 15 साल पहले उसकी मां का इलाज किया था। पप्पू अचानक रुक गया। वैद्य ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, कहाँ जा रहे हो? पप्पू ने सीधा पूछा। खाटू वैद्य के हाथ से रस्सी छूटते छूटते बची। उसने तुरंत संभल कर कहा, अच्छी बात है, बाबा श्याम के दर्शन करना। पप्पू ने उसकी उंगली की तरफ देखा। वहां एक चांदी की अंगूठी थी, उस पर काले रंग का छोटा निशान बना था। पप्पू के चेहरे का रंग बदल गया। वही अंगूठी, वही निशान। चिंटू ने पप्पू का हाथ दबाया ताकि वह तुरंत कुछ न बोले। साधु ने वैद्य से कहा, आपको हरिदास के बारे में कुछ पता है? वैद्य ने तुरंत नजरें चुरा ली। कौन हरिदास? मैं तो किसी हरिदास को नहीं जानता। साधु ने शांत स्वर में कहा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हमें अभी सिर्फ सच चाहिए। वैद्य ने पानी की बाल्टी उठाई और जाने लगा। तभी पप्पू ने कहा, मेरी माँ की बीमारी के समय आप ही दवा देते थे। वैद्य रुक गया। पप्पू ने आगे कहा, क्या आपने कभी मेरी माँ की दवा बदली थी? वैद्य ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने कहा, नहीं। फिर वह तेजी से वहां से चला गया। पप्पू उसके पीछे जाने लगा, लेकिन साधु ने रोक लिया। अभी नहीं, पप्पू ने गुस्से में कहा, लेकिन बाबा यही आदमी मेरी माँ की बीमारी के बारे में जानता था। साधु ने कहा, सच हमेशा सबसे पहले दोषी आदमी की तरफ इशारा नहीं करता, कभी कभी असली दोषी किसी और के पीछे छुपा होता है। वे आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर पप्पू को रास्ते में एक छोटा सा कागज मिला। उसने खोला तो उस पर लिखा था, वैद्य पर भरोसा मत करना। पप्पू ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना। साधु ने कागज पलटा। पीछे लिखा था, लेकिन यह भी याद रखना कि वह अकेला दोषी नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अब रहस्य और गहरा हो चुका था। उसी समय सामने से एक बस आती दिखाई दी। वे बस में बैठ गए। बस चल पड़ी। पप्पू खिड़की से बाहर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे सड़क के किनारे वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। पप्पू चौंक गया।
वह तो उनके साथ बस में बैठा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर साधु को देखा। साधु अपनी सीट पर ही बैठा था। पप्पू ने फिर बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। चिंटू ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू ने कहा, मुझे लगा मैंने बाबा को बाहर देखा। साधु मुस्कुराया, हर जगह जो दिखाई दे वह सच नहीं होता। बस आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ देर बाद बस के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। बस रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा। सड़क पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था और उस पत्थर के नीचे दबा था एक पुराना कपड़ा। पप्पू ने कपड़ा उठाया। उसके अंदर एक फोटो थी। फोटो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फोटो में उसकी माँ थी, उसके पिता थे और उनके बीच खड़ा था हरिदास। लेकिन तस्वीर के पीछे तारीख थी, उस रात से ठीक एक दिन पहले। और तस्वीर के नीचे उसकी माँ की लिखावट में सिर्फ एक वाक्य था, कल जो होने वाला है उसे रोकने के लिए बाबा श्याम के दरबार जाना जरूरी है। पप्पू ने फोटो सीने से लगा ली। अब उसे यकीन हो चुका था, उसकी माँ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बस दोबारा चल पड़ी। लेकिन अब पप्पू की आंखें रास्ते पर नहीं, उस पुरानी तस्वीर पर टिकी थीं। उसकी माँ, उसके पिता और हरिदास एक साथ क्यों खड़े थे? तस्वीर के पीछे माँ ने क्यों लिखा था कि अगले दिन कुछ होने वाला है और बाबा श्याम के दरबार जाना जरूरी है? सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर माँ को पहले से खतरे का अंदेशा था, तो उन्होंने परिवार को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पप्पू बार बार यही सोच रहा था। चिंटू ने उसका चेहरा देखा और बोला, भाई इतना सोच मत, तेरी माँ ने खुद लिखा है कि बाबा श्याम के दरबार में जवाब मिलेगा। अब जो होगा वहीं पता चलेगा। पप्पू ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी लग रहा है, फर्क बस इतना है कि मैं डरते हुए भी तेरे साथ हूँ। पप्पू की आंखें नम हो गईं। उसने चिंटू के कंधे पर हाथ रख दिया। साधु चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, याद रखो, डर का मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। कई बार डर इसलिए आता है क्योंकि हमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच देखने वाला होता है। दोपहर तक बस उन्हें एक छोटे कस्बे में लेकर पहुंची। वहां से खाटू के लिए दूसरी बस पकड़नी थी। पप्पू नीचे उतरा तो उसे अचानक एक छोटी सी फूलों की दुकान दिखाई दी। दुकान पर बैठे बुजुर्ग ने उसे देखते ही कहा, बेटा, बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हो? पप्पू ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने बिना पूछे एक छोटी सी नीली फूलों की माला उसकी तरफ बढ़ा दी। पप्पू ने पूछा, कितने रुपए? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिसके दरबार में जा रहे हो वहां पैसे से ज्यादा भावना देखी जाती है, इसे चढ़ा देना। पप्पू ने माला ले ली। तभी बुजुर्ग ने कहा, और हाँ, वहां जाकर सबसे पहले अपने मन का बोझ उतारना। पप्पू ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि मेरे मन में बोझ है? बुजुर्ग कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे। पप्पू ने पीछे मुड़कर देखा तो दुकान के ऊपर बाबा श्याम की तस्वीर लगी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, हारे का सहारा। पप्पू ने हाथ जोड़ दिए। कुछ देर बाद वे दूसरी बस में बैठ गए। रास्ते में अचानक आसमान पर बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। बस की खिड़की से पानी की धार बह रही थी। पप्पू ने आंखें बंद की और मन ही मन माँ को याद किया। उसे अचानक वही आवाज सुनाई दी, बेटा, बाबा पर भरोसा रखना। उसने आंखें खोल दी। उसके पास वाली सीट खाली थी, लेकिन वहां एक छोटी सी चांदी की घंटी रखी थी। पप्पू ने उसे उठाया। वही घंटी जैसी उसकी माँ की पोटली में मिली थी। वह हैरान रह गया। उसने चिंटू को बुलाया। चिंटू ने घंटी देखते ही कहा, भाई, ये यहाँ कैसे आई? साधु ने दूर से उसे देखा और बस इतना कहा, इसे संभाल कर रखना। जब समय आएगा यही घंटी तुम्हें बताएगी कि किस रास्ते जाना है। शाम होते होते वे खाटू के पास पहुंच गए। दूर से मंदिर की ऊंची ध्वजा दिखाई दी। पप्पू की आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद वह बाबा श्याम के दरबार की ओर जा रहा था। जैसे ही वे मंदिर के रास्ते पर पहुंचे, हजारों श्रद्धालुओं की आवाज सुनाई देने लगी, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। पप्पू कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसके भीतर जमा वर्षों का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा है। वह मन ही मन बोला, बाबा, मैंने आपसे बहुत शिकायत की है, आज कुछ मांगने नहीं आया, बस अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मंदिर के अंदर पहुंचकर पप्पू ने अपनी माँ की तस्वीर और नीली फूलों की माला बाबा श्याम के चरणों में रखी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा,
अगर मेरी माँ ने मुझे आपके भरोसे छोड़ा था तो आज मुझे समझा दीजिए कि क्यों। तभी मंदिर की घंटियों के बीच उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, पीछे देखो। पप्पू ने पलट कर देखा। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में वही चांदी की अंगूठी थी जिस पर काला निशान बना था। पप्पू ने चिंटू का हाथ पकड़ा। वही है। दोनों भीड़ में उसके पीछे जाने लगे। आदमी मंदिर से बाहर निकला और एक संकरी गली में मुड़ गया। पप्पू और चिंटू उसके पीछे दौड़े, लेकिन गली के अंत में पहुंचते ही आदमी गायब था। जमीन पर सिर्फ एक कपड़ा पड़ा था। पप्पू ने उसे उठाया। उसके अंदर एक पुराना कागज था। कागज पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो समझो तुम्हारी माँ की बात सच थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम्हारे पिता की मौत सच में दुर्घटना थी या नहीं। पप्पू के हाथ कांपने लगे। उसी समय पीछे से साधु की आवाज आई, अब तुम्हें वह जगह दिखानी होगी जहां तुम्हारे पिता आखिरी बार जीवित देखे गए थे। पप्पू ने पूछा, कहाँ? साधु ने मंदिर की ध्वजा की ओर देखा और कहा, खाटू से कुछ दूर एक पुराना धर्मशाला का कमरा है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, और उस कमरे में आज भी तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी मौजूद है। रात गहराने लगी। चारों धर्मशाला की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई और भी उनका पीछा कर रहा था। और उस आदमी के हाथ में वही पुरानी चांदी की अंगूठी चमक रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। खाटू की गलियों में भक्तों की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन धर्मशाला की तरफ जाते जाते भीड़ कम होती गई। पप्पू, चिंटू और साधु धीरे धीरे उस पुराने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में पप्पू बार बार अपनी जेब में रखी छोटी चांदी की घंटी को छू रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने 15 साल पहले जिस रहस्य को छुपाकर रखा था वे आज उसके सामने एक एक करके कैसे खुल रहा है। कुछ देर बाद वे एक पुरानी धर्मशाला के सामने पहुंचे। इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थी और मुख्य दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी। साधु ने कहा, यही तुम्हारे पिता आखिरी बार देखे गए थे? पप्पू ने पूछा, किसने देखा था? साधु ने कहा, मैंने। पप्पू ने हैरानी से उसकी ओर देखा, तो आपने इतने साल मुझे क्यों नहीं बताया? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे वचन लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक उनका बेटा खुद सच की तलाश में बाबा श्याम के दरबार तक न पहुंच जाए तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पप्पू ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। साधु ने अपनी झोली से वही पुरानी चाबी निकाली जो पीपल के पेड़ के नीचे मिले संदूक से निकली थी। चाबी ताले में लगाई गई और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। चिंटू ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में एक टूटी हुई चारपाई, लकड़ी की मेजों और एक पुराना संदूक पड़ा था। दीवार पर धूल के नीचे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। पप्पू ने हाथ से धूल हटाई तो शब्द सामने आए, श्याम पर भरोसा रखना। पप्पू की आंखें भर आईं। यही शब्द उसकी माँ भी हमेशा कहा करती थी। उसने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक उसकी नजर मेज के नीचे पड़े एक पुराने कपड़े पर गई। उसने कपड़ा उठाया तो उसके नीचे एक छोटी डायरी मिली। पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी। पप्पू ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी पत्नी की बीमारी प्राकृतिक नहीं है। हरिदास मुझे डराना चाहता है क्योंकि मैंने उसकी जमीनों का सच जान लिया है, लेकिन मुझे डर अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए है। पप्पू ने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, आज रात में हरिदास से मिलने जा रहा हूँ। अगर मैं वापस न आऊं तो समझ लेना कि असली खतरा गांव के बाहर नहीं, गांव के अंदर है। पप्पू ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, पिताजी को पता था कि उन्हें खतरा है? साधु ने कहा, हाँ। चिंटू ने पूछा, फिर वे गए क्यों? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि कभी कभी एक पिता अपने डर से ज्यादा अपने परिवार की चिंता करता है। तभी कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों एकदम शांत हो गए। कदमों की आवाज दरवाजे तक आई और रुक गई। चिंटू ने धीरे से कहा, भाई, अगर वही आदमी हुआ तो? पप्पू ने बाबा श्याम की तस्वीर हाथ में कसकर पकड़ ली। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसने कहा, तुम पप्पू हो? पप्पू ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हारे पिता को उस रात आखिरी बार जीवित देखा था। पप्पू ने पूछा, क्या आप हरिदास हैं? बूढ़े की आंखें नम हो गईं। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं हरिदास का बड़ा भाई हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़े ने बताया कि हरिदास ने सचमुच गांव के गरीब लोगों की जमीनें हड़पने की कोशिश की थी। पप्पू के पिता उसके खिलाफ खड़े हो गए थे।
लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि पप्पू की मां की बीमारी और उसके पिता की मौत के पीछे हरिदास अकेला जिम्मेदार नहीं था। उसके साथ गांव का एक और व्यक्ति मिला हुआ था। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पिता ने उस आदमी का नाम जान लिया था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। पप्पू ने पूछा, कौन था वह? बूढ़े ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था। पप्पू ने नाम पढ़ा और उसके हाथ से कागज गिर गया। वह नाम था गांव का वही वैद्य। पप्पू को पिछली मुलाकात याद आ गई। वही चांदी की अंगूठी, वही डरती हुई आंखें, वही आदमी जिसने उसकी मां को दबा दी थी। लेकिन बूढ़े ने तुरंत कहा, वैद्य दोषी था, मगर अकेला नहीं। पप्पू ने पूछा, तो उसके साथ कौन था? बूढ़ा कुछ बोलता उससे पहले धर्मशाला के बाहर अचानक घंटी की आवाज आई। टनटन। पप्पू ने जेब से अपनी छोटी चांदी की घंटी निकाली। वह अपने आप बज रही थी। साधु ने कहा, अब बाबा श्याम हमें आखिरी सच की ओर ले जा रहे हैं। पप्पू ने पूछा, कहाँ? साधु ने कहा, जहां तुम्हारी मां ने आखिरी बार तुम्हारे पिता से मुलाकात की थी। चिंटू ने घबराकर पूछा, वह जगह कहाँ है? साधु ने धीरे से कहा, पीपल के पेड़ के नीचे। और उसी क्षण धर्मशाला की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वही परछाई जो पप्पू ने 15 साल पुरानी तस्वीर में देखी थी। धर्मशाला की दीवार पर बनी एक परछाई कुछ क्षण तक बिल्कुल स्थिर रही। पप्पू उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। वही साड़ी, वही सिर पर पल्लू और वही हाथ में छोटी सी घंटी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ। तभी परछाई धीरे धीरे धुंधली हुई और गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। उसने कहा, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम यह सच अपनी आंखों से देखो, लेकिन वे कभी नहीं चाहती थी कि तुम किसी से बदला लो। पप्पू ने पूछा, आपको मेरी माँ के बारे में इतना सब कैसे पता? बूढ़े ने बताया कि 15 साल पहले उसकी माँ ने उससे एक मदद मांगी थी। वह जान चुकी थी कि कुछ लोग उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, अगर मेरे बेटे को कभी सच्चाई जानी पड़े तो उसे यह जरूर बताना कि उसके पिता ने किसी से दुश्मनी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ गरीबों का हक बचाने की कोशिश की थी। पप्पू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिता ने आखिरी समय तक परिवार और गांव के लोगों के लिए संघर्ष किया था। बूढ़े ने फिर अपनी जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। उसने कहा, यह तुम्हारे पिता ने मेरे पास छोड़ी थी। पप्पू ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे बेटे पप्पू के लिए। अगर कभी यह चिट्ठी उसके हाथ में पहुंचे तो उससे कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वह मुझसे पूछे कि मैं उसे छोड़कर क्यों गया, तो कहना कि मैंने उसे छोड़ा नहीं था। मैं बस चाहता था कि उसकी जिंदगी डर के सहारे नहीं, विश्वास के सहारे चले। मैंने बाबा श्याम से एक ही प्रार्थना की है, मेरे बेटे को इतना मजबूत बनाना कि वह अपने दुख को दूसरों के लिए सहारा बना सके। पप्पू चिट्ठी को सीने से लगाकर रोने लगा। चिंटू ने भी आंखें पोंछी और बोला, भाई, आज पहली बार मुझे तेरे पिता पर गर्व हो रहा है। पप्पू ने कहा, मुझे भी, लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। माँ की मौत कैसे हुई? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ को गलत दवा दी गई थी, लेकिन उस दवा से उनकी मृत्यु हुई या बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। इसका सच कभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ। तुम्हारे पिता को शक था कि वैद्य ने जानबूझकर दवा बदली। उन्होंने वैद्य को पकड़ने की कोशिश की। उसी रात हरिदास ने तुम्हारे पिता को पीपल के पेड़ के पास बुलाया। दोनों के बीच बहस हुई। तुम्हारे पिता ने कहा कि वह गांव के लोगों को सब सच बता देंगे। हरिदास ने उन्हें धमकी दी। तभी तुम्हारी माँ भी वहां पहुंच गई। पप्पू चौंक गया। माँ वहां कैसे पहुंची? वह तो घर पर बीमार थीं। बूढ़े ने कहा, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम्हारे पिता खतरे में हैं। वह बीमारी की हालत में भी घर से निकल पड़ी। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने दोनों को देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरे परिवार को छोड़ दो। तभी तुम्हारी माँ ने बाबा श्याम की तस्वीर उठाकर कहा था, जिसने गरीबों का हक छीना है उसका न्याय बाबा करेंगे। मैं बदला नहीं चाहती। साधु ने धीरे से कहा, यही तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी सीख थी। पप्पू ने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, अचानक तेज बारिश शुरू हुई। तुम्हारी माँ बेहोश होकर गिर गई। तुम्हारे पिता उन्हें उठाकर गांव की ओर ले गए। रास्ते में उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी माँ ने आखिरी बार तुम्हारे पिता से कहा, पप्पू को बाबा श्याम के भरोसे छोड़ देना। फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। पप्पू फूट फूट कर रो पड़ा। तो माँ को किसी ने मारा नहीं था? बूढ़े ने कहा,
हमारे पास इतना सबूत नहीं कि किसी एक व्यक्ति को उनकी मौत का दोषी कह सकें, लेकिन तुम्हारे पिता ने जो गलत दवा और साजिश के सबूत इकट्ठे किए थे वे बाद में गायब कर दिए गए। चिंटू ने पूछा, और हरिदास? बूढ़े ने कहा, हरिदास कुछ साल बाद गांव छोड़कर चला गया, लेकिन वैद्य यहीं रहा। पप्पू ने गहरी सांस ली। अब मैं वैद्य से सच पूछूंगा। साधु ने तुरंत कहा, पूछना, लेकिन गुस्से में नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बदला लेने के लिए नहीं, सच समझने के लिए यह रास्ता दिखाया है। तीनों रात में वापस खाटू मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में पप्पू बिल्कुल शांत था। उसके मन में पहली बार अपनी माँ के लिए दर्द के साथ साथ गर्व भी था। मंदिर पहुंचकर उसने बाबा श्याम के सामने सिर झुका दिया। बाबा, आज मुझे समझ आया कि मेरी माँ मुझे क्यों आपके भरोसे छोड़ गई थी। उसने अपनी माँ की चिट्ठी बाबा के चरणों में रखी। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टनटन। पप्पू ने आंखें बंद कर लीं। उसे माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा अब घर लौट जा। उसने आंखें खोली। सामने साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अलग ही शांति थी। पप्पू ने पूछा, बाबा आप असल में कौन हैं? साधु मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने 15 साल पहले अपना आखिरी संदेश दिया था। पप्पू ने पूछा, आपका नाम? साधु ने कहा, श्यामदास। पप्पू चौंक गया। साधु ने बाबा श्याम की तस्वीर की ओर देखकर कहा, मेरा जीवन बाबा के चरणों में है। तुम्हारी माँ ने जिस दिन तुम्हें बाबा के भरोसे छोड़ा था, उसी दिन तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें तब तक रास्ता दिखाऊं जब तक तुम खुद बाबा के दरबार तक न पहुंच जाओ। पप्पू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी साधु ने अपनी झोली से एक आखिरी कागज निकाला। उस पर लिखा था, हरिदास अभी जीवित है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है। पप्पू ने कागज पढ़ा और मंदिर के बाहर अचानक किसी की आवाज आई। पप्पू ने पलट कर देखा। भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उंगली में वही काली निशान वाली चांदी की अंगूठी थी। पप्पू मंदिर के बाहर खड़े उस बूढ़े आदमी को देखता रहा। उसकी उंगली में वही चांदी की अंगूठी थी जिस पर काले रंग का निशान बना हुआ था। पप्पू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चिंटू उसके पास आकर धीरे से बोला, भाई यही हरिदास होगा। लेकिन इस बार पप्पू के मन में डर से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। उसने बाबा श्याम की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और उस बूढ़े आदमी के पास चला गया। बूढ़े ने कहा, हाँ पप्पू, मैं हरिदास हूँ। पप्पू ने कुछ पल उसे देखा, फिर पूछा, आपने मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? हरिदास की आंखें झुक गईं। उसने कहा, लालच में इंसान कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने कर्मों का परिणाम दिखाई नहीं देता। उसने स्वीकार किया कि उसने तुम्हारे पिता पर दबाव डाला था और गांव की जमीनों पर कब्जा करना चाहता था। उसने वैद्य से भी मदद ली थी, लेकिन उसने साफ कहा कि तुम्हारी माँ की मौत का कारण बनने का उसका इरादा नहीं था। मैंने तुम्हारे पिता को डराया, धमकाया और उनके पीछे लोगों को लगाया, लेकिन जिस दिन तुम्हारी माँ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची, उस दिन मुझे पहली बार अपने किए का डर लगा। तुम्हारी माँ ने मुझे देखकर भी गुस्सा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, हरिदास गलत रास्ते से लौट आओ, बाबा श्याम के दरबार में देर हो सकती है। अंधेर नहीं। हरिदास की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुम्हारे पिता ने जो सबूत इकट्ठे किए थे, मैंने उन्हें छुपा दिया। बाद में जब तुम्हारे पिता की दुर्घटना हुई, मैं डर गया और गांव छोड़ दिया। इतने वर्षों तक मैं अपने ही पाप से भागता रहा। पप्पू ने पूछा, तो आप इतने साल कहाँ थे? हरिदास ने कहा, जहाँ भी गया बाबा श्याम की वही बात सुनाई देती रही, जिसका हक छीना है उसे लौटाए बिना चैन नहीं मिलेगा। कुछ साल पहले मैंने गांव की सारी जमीनों के कागज वापस कर दिए, लेकिन तुम्हारे परिवार का कर्ज और तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी अब भी मेरे पास थी। मैं उसे लौटाने आया था। उसने जेब से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसके अंदर जमीन के कागज और कुछ पुराने दस्तावेज थे। पप्पू ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसके पिता की जमीन, जो सालों पहले चली गई थी, अब उसके नाम वापस हो चुकी थी। चिंटू ने धीरे से कहा, भाई ये तो सच में बड़ा चमत्कार हो गया। पप्पू ने हरिदास से पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हरिदास ने कहा, क्योंकि मैं डरता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। लेकिन आज तुम्हारी माँ की बात याद आ गई। गलती करने वाला अगर सच में पछताए तो उसे रास्ता दिखाना। पप्पू ने कुछ पल आंखें बंद की। उसे माँ की आवाज याद आई। पीपल का पेड़, आधी रात की घंटी, रहस्यमयी साधु, चांदी की पायल और बाबा श्याम की तस्वीर, सब कुछ जैसे एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से थे।
उसने हरिदास की ओर देखा और कहा, मैं आपको अपनी माँ की मौत के लिए दोषी नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे पास पूरा सच नहीं है। लेकिन आपने मेरे परिवार के साथ गलत किया था। मैं आपको माफ करता हूँ, मगर एक शर्त पर। हरिदास ने पूछा, क्या? पप्पू ने कहा, गांव के जिन लोगों की जमीन आपने ली थी, सबको वापस करनी होगी और मंदिर में जाकर बाबा श्याम के सामने अपने किए की माफी मांगनी होगी। हरिदास ने सिर झुका दिया, मुझे मंजूर है। उसी समय मंदिर के अंदर से घंटी बज उठी। टनटन। पप्पू ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के अंदर बाबा श्याम की तस्वीर के सामने वही नीली फूलों की माला रखी थी जो उसने चढ़ाई थी, लेकिन उसके पास एक छोटी सी चांदी की पायल भी रखी थी, वही पायल जो उसे पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। पप्पू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब मैं समझ गया। उसी क्षण हवा का एक हल्का झोंका आया, मंदिर की दीपक की लौ हिली और पप्पू को बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, बाबा श्याम का हाथ कभी मत छोड़ना। पप्पू ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, सिर्फ बाबा श्याम की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। सुबह पप्पू, चिंटू और श्यामदास गांव लौटे। रास्ते में चिंटू बार बार कहता रहा, भाई, एक बात समझ में नहीं आई। पप्पू ने पूछा, क्या? चिंटू बोला, इतनी बड़ी कहानी में मुझे आखिर मिला क्या? पप्पू हंस पड़ा। तुझे क्या चाहिए? चिंटू बोला, 1 किलो प्रसाद और जीवन भर के लिए यह भरोसा कि रात में किसी पीपल के पेड़ के नीचे अकेले नहीं जाना। दोनों जोर से हंस पड़े। गांव पहुंचते ही पप्पू सबसे पहले अपनी दादी के पास गया। उसने माँ की पायल उनके हाथ में रख दी। दादी ने पायल देखते ही उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पप्पू ने कहा, दादी, माँ ने मुझे छोड़ा नहीं था, उन्होंने मुझे बाबा श्याम को सौंपा था। दादी ने कहा, मैंने तुझे यही समझाने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद पप्पू बदल गया। जो लड़का कभी बाबा श्याम की भक्ति का मजाक उड़ाता था, वही अब हर सुबह मंदिर में दीपक जलाता और जरूरतमंद लोगों की मदद करता। उसने अपनी माँ की याद में गांव के गरीब बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। हर साल वह पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाता और वहां एक छोटी घंटी बांध देता। लेकिन एक रहस्य आज भी बाकी था। पप्पू ने कई बार उस साधु को ढूंढने की कोशिश की। श्यामदास कहीं नहीं मिला, न मंदिर में, न पीपल के पेड़ के पास, न गांव में। एक दिन पप्पू ने मंदिर के पुराने पुजारी से पूछा, क्या आप श्यामदास बाबा को जानते हैं? पुजारी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने मंदिर के पुराने संदूक से एक बहुत पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही साधु खड़ा था। पुजारी ने कहा, बेटा, ये श्यामदास बाबा तो करीब 25 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। पप्पू के हाथ से तस्वीर गिरते गिरते बची, लेकिन मैंने उन्हें अभी कुछ दिन पहले देखा था। पुजारी ने कुछ नहीं कहा। पप्पू ने तस्वीर को फिर देखा। उस तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, और तारीख देखकर पप्पू की आंखें भर आईं। वही तारीख जिस दिन उसकी माँ ने पहली बार बाबा श्याम से प्रार्थना की थी। उस दिन के बाद पप्पू को कभी कोई रहस्यमयी आवाज नहीं सुनाई दी। पीपल के पेड़ के नीचे घंटी भी कभी आधी रात को नहीं बजी। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है और उसे लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो पीपल के पेड़ के नीचे लगी वह छोटी सी घंटी अपने आप एक बार बजती है, टन, और हवा में जैसे कोई कहता है, हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। पप्पू ने अपनी माँ की तस्वीर बाबा श्याम के मंदिर में रख दी। नीचे एक ही वाक्य लिखा, जिसे हम अंत समझते हैं, कभी कभी वही बाबा श्याम की कृपा से एक नई शुरुआत होती है। और तभी से उस गांव में एक बात बहुत प्रसिद्ध हो गई, अगर दिल से बाबा श्याम को पुकारो तो रास्ता भले देर से मिले, लेकिन बाबा अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री श्याम।